Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. So guys, पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया था, देन लॉगिन एंड रजिस्टर मेथड को भी कंप्लीट कर लिया था। अब पहले क्या करते थे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें कोई भी राउट अगर एक्सेस करना होता था तो हम बेसिक ऑथ देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं या फिर साइन इन कर रहे हैं तो हमें एक टोकन मिल रहा है, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले तो मुझे इसको रन करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि इसको रन कर लेता हूँ हमारी एप्लीकेशन को। कॉन्फ़िग में जाके यहाँ से रन एज अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर दूँगा, स्प्रिंग बूट ऐप, एंड ये हमारा रन हो जाएगा। देन मैं चलता हूँ यहाँ पर, ओके। एंड जैसे ही गाइस मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है, सो मुझे ये टोकन मिल रहा है। अब अगर मैं कोई नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ तब भी मुझे एक टोकन मिल जाएगा। जैसे यहाँ 4 है, सो मैं 5 कर देता हूँ। एंड अगर नया यूज़र क्रिएट करता हूँ तो मुझे एक JWT टोकन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो टोकन है ना, इसका हम यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे? जब भी हमें कोई सिक्योर एंड पॉइंट एक्सेस करना है। जैसे कि अगर मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी में जाऊँ एंड कॉन्फ़िगरेशन में हमें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि API से जितने भी एंड पॉइंट स्टार्ट हो रखे इनको हमने ऑथेंटिकेट कर रखा है। मतलब इसको हम बिना टोकन के या फिर कुछ क्रेडेंशियल दिए बिना इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो लेट मी गो टू हियर एंड गेट ऑल यूजर्स में चलते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेसिक ऑथ दे रखा था, ये वाला हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। अभी नो ऑथ कर दूंगा एंड इसको एक्सेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर JWT बेरर और बेरर टोकन, ठीक है, बेरर टोकन में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं ये वाला टोकन पास कर दूंगा जो हमें रजिस्टर करते टाइम या फिर लॉगिन करते टाइम मिला था, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड देन अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये टोकन गलत है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक लेटर, तो ये टोकन अब गलत हो चुका है, अब ये सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलत टोकन डालेगा सो यहाँ पर मुझे आ जाएगा एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है? इनवैलिड टोकन, कि आपका टोकन वैलिड नहीं है, ठीक है। सो इससे गाइस हमारा सारा जो एंड पॉइंट है वो सिक्योर हो चुका है। अब यूज़र को पहले या तो लॉगिन करना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा टोकन पाने के लिए, तभी वो हमारे एंड पॉइंट्स एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल जैसे इंस्टाग्राम में होता है। लाइक यहाँ से मैं अगर इनकॉग्निटो ऐप ओपन करूँ एंड इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, ठीक है। instagram.com पे चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं .com पे या तो पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा या फिर साइन इन करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इसके बिना मैं इसके फंक्शनलिटीज़ जो है वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। सो सेम गाइस हमने यहाँ पर किया है, या तो इसको लॉगिन करना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा टोकन पाने के लिए। टोकन अगर इसको मिला और वो भी वैलिड टोकन, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने रैंडम स्ट्रिंग दे दी। अगर रैंडम स्ट्रिंग दे दी तो फिर इसको एक्सेप्शन आ जाएगी इनवैलिड टोकन का। तो इसको वैलिड टोकन चाहिए होगा हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। सो ये सिक्योरिटी गाइस हमने हमारी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर ली है। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड अब क्या करेंगे कि जो हमारा JWT टोकन है ना, इसमें से हम यूज़र निकालेंगे। अब यूज़र कैसे निकालेंगे? सो अगर मैं JWT प्रोवाइडर में जाऊँ एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने टोकन जनरेट किया था, ठीक है, ये वाली मेथड जब लिखी थी तो यहाँ पर हमने क्लेम में यूज़र का ईमेल डाला था, ठीक है। यूज़र का ईमेल इसमें सेट किया था। मतलब जिस यूज़र लॉगिन कर रहा है या फिर जो यूज़र रजिस्टर कर रहा है उस यूज़र का ईमेल हमने यहाँ पर सेट किया था। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, हम टोकन तो यहाँ पर बेरेट टोकन में टोकन पास करवा रहे हैं। अगर मैं इसको एक बार देता हूँ, हाँ, अब बेरेट टोकन में गाइस हमें ये टोकन तो पास करवा रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड से ये टोकन यहाँ से पास होगा। सो बैक एंड में इस टोकन को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट इन कंट्रोलर। एक यूज़र कंट्रोलर में चलते हैं, बताता हूँ कि इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट मी राइट वन मेथड हियर एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा टाइप इसका यूज़र
अभी के लिए आप यूज़र समझ लीजिए, ठीक है, यूज़र एंड गेट यूज़र फ्रॉम टोकन। गेट यूज़र फ्रॉम टोकन एक मेथड दे देते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर फिलहाल के लिए रिटर्न नल कर दूंगा। ओके, मेथड का नेम है गेट यूज़र फ्रॉम टोकन। सो टोकन से यूज़र नेम निकालना, वो कैसे निकालना वो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें टोकन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले तो गाइस हमें ये टोकन निकालना पड़ेगा। अब जैसे टोकन मिल जाएगा सो टोकन में से हम ईमेल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट ईमेल फ्रॉम टोकन, ये वाली मेथड भी हमने बनाई थी। सो जैसे ही टोकन मिल गया हमें, टोकन में से ईमेल निकालेंगे। अब जैसे ही ईमेल मिल गया तो हम ईमेल में से यूज़र निकालेंगे। अब ईमेल से यूज़र कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक मेथड है यूज़र सर्विस में, गेट एक्चुअली यूज़र रिपोजिटरी में, ठीक है। यूज़र रिपोजिटरी में हमारे पास एक मेथड है कि हम ईमेल से यूज़र को फाइंड कर सकते हैं, जैसे आईडी से फाइंड करते हैं ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। जैसे हम आईडी से यूज़र को गेट करते हैं, फाइंड करते हैं, वैसे ही हम ईमेल से भी यूज़र को फाइंड कर सके, ठीक है, कर सकेंगे। सो इस तरह हमारा यूज़र कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो टोकन को कैसे एक्सेस करना है। सो टोकन को एक्सेस करने के लिए जो टोकन है वो मेरे पास आएगा हेडर में, रिक्वेस्ट हेडर में। यहाँ पर आप ऑथोराइजेशन देख सकते हैं एंड ये वाला हमारा हेडर है, ठीक है। रिक्वेस्ट हेडर में मेरे पास आएगा। सो रिक्वेस्ट हेडर मुझे यहाँ पर देना है। अब रिक्वेस्ट हेडर में भी कौन सी की में आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट हेडर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे यार, अगर मैं हेडर्स में जाऊँ सो यहाँ पर मतलब हेडर्स बहुत सारे होंगे। सो हेडर्स में भी कौन से हेडर में आएगा, सो ऑथोराइजेशन हेडर में आएगा। सो यहाँ पर मुझे ऑथोराइजेशन देना है, ऑथोराइजेशन, ठीक है। इसका टाइप दे देना है कि ये टोकन का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, JWT, एंड ये JWT जो वेरिएबल है इसमें हम इसको स्टोर कर देंगे। दैट्स इट। नाउ अगर मैं यहाँ से साउड करता हूँ and let me show you the token. So what I'm gonna do is let's not do this. टोकन को यहाँ पर JWT देके यहाँ पर JWT को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसको मुझे एनोटेट करना पड़ेगा यहाँ पर गेट मैपिंग से, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र को गेट कर रहे हैं ईमेल से। एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा प्रोफाइल दे देता हूँ, ठीक है। एंड API भी मैं API यूज़र्स दे दूंगा, API यूज़र्स देन प्रोफाइल, ठीक है। ये सिक्योर, इस एंड पॉइंट को हम सिक्योर रखेंगे क्योंकि इसमें JWT की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना हमें टोकन कहाँ से मिलेगा अगर हम फ्रंट एंड से नहीं डालेंगे तो। इसलिए मैंने इस एंड पॉइंट को API से स्टार्ट किया, देन यूज़र्स देन प्रोफाइल एंड JWT यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। रिटर्न नल किया है, सो चल जाएगा फिलहाल के लिए। लेट्स सेव इट वंस एंड चलते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट बनाऊंगा मैं। सो लेट मी क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट हियर एट रिक्वेस्ट, यहाँ पर देते हैं एंड पॉइंट हमारा 5454 पे है। लोकल होस्ट 5454 पे चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने देना है प्रोफाइल। सो जैसा कि ये गेट मेथड थी, यहाँ पर मुझे प्रोफाइल देना है। देन ऑथोराइजेशन में मुझे बेरे टोकन देना है, ठीक है। ये मेरा बेरे टोकन आ चुका है। ये कौन सा बेरे टोकन है, जो हमने साइन इन करते टाइम लिया था ना, ये वाला ही बेरे टोकन है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड न्यू रिक्वेस्ट में जाऊँगा एंड यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इस मेथड का नेम भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, गेट यूज़र फ्रॉम टोकन, ठीक है। अब इस API को हिट करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं क्या मिला हमें। अच्छा, हमारी एप्लीकेशन सॉरी एक्चुअली 8080 पे चल रही है, 5454 पे नहीं चल रही है, 8080 पे चल रही है, ठीक है। सो लेट्स सेंड नाउ एंड ओके। यहाँ पर हमारे पास ओके स्टेटस आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमने रिटर्न नल किया है तो बॉडी में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा,
नाउ लेट्स गो टू एयर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बेरर टोकन, बेरर कीवर्ड के साथ आया है ये टोकन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बेरर टोकन जो है वो बेरर कीवर्ड के साथ आता है। सो यहाँ से हमारा एक्चुअल टोकन स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो अब टोकन मिल चुका, अब टोकन में से हमें ईमेल निकालना है। सो लेट्स डू दिस, व्हाट आई एम गोना डू हियर। यहाँ पर मैं एक मेथड का नेम स्ट्रिंग कर दूंगा, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू यहाँ पर ओके इस यहाँ पर मुझे यूज़र रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू, अब हमारे पास टोकन मिल चुका, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके लिए एक यूज़र सर्विस में सर्विस बनाते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर लगे। सो यूज़र सर्विस में जाएंगे एंड यहाँ पर लास्ट में पब्लिक यूज़र फाइंड यूज़र बाय JWT, ठीक है, JWT से हमें यूज़र को फाइंड करना है। ओके सो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा स्ट्रिंग JWT, इसको सेव करते हैं। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। सो ये हमें न्यू मेथड ऐड करने को बोलेगा। सो यहाँ से हम होवर करके ऐड कर देंगे एंड जाएंगे लास्ट में, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। ओके सो नाउ यहाँ पर हमारे पास टोकन है। सो अब टोकन में से हमें निकालना है ईमेल। सो ईमेल निकालने के लिए यहाँ पर हम एक मेथड का यूज़ करेंगे JWT प्रोवाइडर, ठीक है, JWT प्रोवाइडर। इसके अंदर गाइस हमने गेट ईमेल फ्रॉम टोकन ये वाली मेथड लिखी थी, ठीक है, ये वाली मेथड इसमें हमने बनाई थी एक्चुअली। JWT प्रोवाइडर में अगर यहाँ पर देखें तो गेट ईमेल फ्रॉम टोकन हमने ये वाली मेथड बनाई थी। अब इस ईमेल से मैं यूज़र को गेट कर लूँगा, सो यूज़र को फाइंड कर लूँगा, सॉरी। सो यूज़र इक्वल टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल एंड यहाँ पर मैं ईमेल दे दूँगा, दैट्स इट। अब यहाँ से यूज़र को मैं रिटर्न कर दूँगा। ओके यहाँ से यूज़र रिटर्न हो जाएगा एंड देन इसको सेव करके यूज़र कंट्रोल रूम में चले जाएंगे एंड यहाँ पर नाउ यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय JWT, ये हो चुका कंप्लीट एंड यहाँ से हम यूज़र को रिटर्न कर देंगे। ओके करेंगे इसको सेव्ड एंड चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रोफाइल आ रही है। सो या अब यहाँ पर मैं सेंड करूँगा एंड बिल्कुल गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास पाब्लो पांडे करके आ चुका है। जिसका भी टोकन मैंने डाला, ठीक है, उसकी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर वगैरह आ चुका है मेरे पास। ओके अब फ्रंट एंड में गाइस मैं पासवर्ड नहीं भेजना चाहता। सो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर यूज़र को रिटर्न करने से पहले यूज़र डॉट सेट पासवर्ड जो है वो मैं नल कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पासवर्ड को भेजना नहीं चाहता, इसलिए मैं पासवर्ड को यहाँ से नल कर दूँगा एंड कंट्रोल एस करूँगा एंड सेंड करूँगा तो पासवर्ड नल आएगा, ठीक है। पासवर्ड को मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं एंड देखते हैं कि इसके लिए भी ये वर्क कर रहा है क्या। सो राम दे देंगे यहाँ पर, राम सीता दे देते हैं, सीताराम या फिर रघुवंशी एंड यहाँ पर राम दे देते हैं एंड एक यूज़र क्रिएट करते हैं ram@gmail.com करके एंड ये मेरे पास एक्सेप्शन आया है कि ईमेल इज़ ऑलरेडी यूज विथ अनदर अकाउंट, ठीक है। ओके सो क्या करेंगे, राम1 देते हैं, यहाँ पर राम1 दे के देखते हैं। ओके सो मेरे पास ये टोकन जनरेट होके आ चुका है रजिस्टर में। सो इसको मैं करूँगा कॉपी एंड जाऊँगा प्रोफाइल में कि क्या इसमें भी अगर मैं टोकन देता हूँ तो अभी जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है उसकी डिटेल मुझे मिल रही है। सो लेट्स चेक, या ऑफ कोर्स मिल रही है। इसकी आईडी 302 है, राम है, रघुवंशी मैंने लास्ट नेम दिया था, इसका ईमेल राम1 दिया था, ठीक है, ऑफ कोर्स गाइस। सो ये हो चुकी हमारी प्रोफाइल मेथड, ठीक है। यूज़र की प्रोफाइल को गेट करने के लिए
हमें टोकन देना पड़ेगा एंड यहाँ से हमें यूज़र की प्रोफाइल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब कुछ और चेंजेस करने हैं गाइस यूज़र कंट्रोलर में एंड पोस्ट कंट्रोलर में। वो क्या है? वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अपडेट यूज़र करने के लिए अब यहाँ पर मैं फ्रंट एंड से यूज़र आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई यूज़र दूसरे यूज़र की यूज़र आईडी दे के इसको अपडेट करने की ट्राई करे, ठीक है। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लाइक मैं ही हूँ, मैं किसी और यूज़र की यूज़र आईडी दे के फ्रंट एंड से किसी और यूज़र की यूज़र आईडी यहाँ पर पास कर दूंगा एंड इसको अपडेट करना चाहूँगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं किसी और यूज़र को अपडेट कर सकूँ। मैं केवल अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता हूँ लेकिन किसी और की प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। फिर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ से मुझे फ्रंट एंड से यूज़र आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव करूँगा एंड पाथ वेरिएबल में ये जो मैंने यूज़र आईडी दी थी ना, इसको भी रिमूव करूँगा। अच्छा, इसको रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे? मतलब ये यूज़र आईडी जिस यूज़र को हमें अपडेट करना है, ठीक है, उस यूज़र की आईडी आप कहाँ से लाएंगे? वो हम लाएंगे JWT टोकन से। अब वो कैसे आएगा? यहाँ से जो हमने रिक्वेस्ट हेडर से JWT निकाला है वही सेम यहाँ से भी निकालेंगे। यहाँ पर मैं दे दूंगा JWT, ठीक है। यहाँ से JWT से यूज़र निकल गया, आई मीन रिक्वेस्ट हेडर से टोकन निकल गया। अब टोकन से हम यूज़र निकालेंगे। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं टाइप यूज़र दे दूंगा एंड रेक यूज़र दे दूंगा इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय हमने JWT दिया था, ठीक है, एंड JWT दिख दिया। यहाँ से यूज़र मिल गया, रेक यूज़र। अब ये रेक यूज़र मतलब कौन सा यूज़र? जो लॉग्ड इन है, जिसने अपना JWT प्रोवाइड किया है, वो यूज़र है, ठीक है। ये लॉग्ड इन यूज़र है। अब लॉग्ड इन यूज़र जो है उसकी आईडी हम यहाँ से गेट कर लेंगे। उसकी आईडी कैसे गेट करेंगे? रेक यूज़र डॉट गेट आईडी करेंगे तो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी आ जाएगी, ठीक है। जो यूज़र लॉग इन है उसी को हमें अपडेट करना है, ठीक है, किसी और यूज़र को अपडेट नहीं करने देना है। ऐसे हो जाएगा गाइस ये। अब मान लो कि मैंने लॉगिन किया या फिर मैंने रजिस्टर किया है, ठीक है। फ्रंट एंड से बैक एंड में मेरा टोकन आएगा, ठीक है। अब उस टोकन से जो यूज़र मिलेगा इसी को अपडेट करना है, किसी और यूज़र को नहीं करना है, ठीक है। बात आ गई समझ में? अब इसमें चीट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गाइस ऑफ कोर्स इसको लाइक ऐसा भी तो हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई आप दूसरे यूज़र का तो भी JWT प्रोवाइड कर सकते हो फ्रंट एंड से और इसको फिर अपडेट करना चाहोगे। गाइस दूसरे यूज़र का JWT देने के लिए मुझे इसकी क्रेडेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल एंड पासवर्ड की। अब ईमेल और पासवर्ड के बिना तो वो टोकन लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब मैं ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन करूँगा तभी ये टोकन मिल रहा है, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं टोकन को जनरेट करने का। इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब फॉलो में भी यही करेंगे गाइस कि जो रेक यूज़र है वो दूसरे यूज़र को फॉलो करेगा। एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। फॉलो यूज़र में यहाँ पर हमने क्या किया है कि यूज़र 2 डॉट गेट फॉलोअर्स एंड इसमें यूज़र 1 को डाला है, ठीक है। अब ये जो यूज़र 1 है ना, यूज़र ID 1, इसको हम रेक यूज़र ID देंगे, ठीक है, रेक यूज़र ID। अब यहाँ पर हम देंगे रेक यूज़र मतलब रिक्वेस्ट यूज़र, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो लॉगिन यूज़र है वो इसका मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं रेक यूज़र ID दे दूंगा, रेक यूज़र ID चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेक यूज़र डॉट गेट ID इसमें पास करेंगे एंड यहाँ फर्स्ट यूज़र में रेक यूज़र डॉट गेट फॉलोइंग्स एंड यहाँ पर भी रेक यूज़र 1 को सेव कर देंगे। ओके, एक बार और समझा देता हूँ गाइस। यहाँ पर हमने रेक यूज़र की आईडी ले है एंड एक यूज़र ID 2 ली है। अब जो यूज़र ID 2 है वो उस यूज़र की आईडी है जिसको हमें फॉलो करना है एंड रेक यूज़र ID वो है कि जो लॉग्ड इन यूज़र है एंड दूसरे यूज़र को फॉलो करना चाहता है, ठीक है। जो फॉलो करना चाहता है वो रेक यूज़र ID है।
मतलब जो लॉग्ड इन यूज़र है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लॉग्ड इन यूज़र आ जाएगा। रेग यूज़र मतलब लॉग्ड इन यूज़र, जो दूसरे यूज़र को फॉलो करना चाहता है वो है। ओके, सो इसकी फॉलोइंग्स में हम दूसरे यूज़र को डाल देंगे, एंड जो दूसरा यूज़र है इसके फॉलोवर्स में ये लॉग्ड इन यूज़र मीन्स रेग यूज़र को डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम रेग यूज़र को रिटर्न कर देंगे जो लॉग्ड इन यूज़र है, ठीक है। ऑलराइट, अब जाएंगे कंट्रोलर में, यूज़र कंट्रोलर में, एंड यहाँ पर यूज़र 1 की आईडी रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एंड पाथ वेरिएबल में भी इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये यूज़र आईडी कहाँ से लाएंगे। सो ये यूज़र आईडी जो है वो रेग यूज़र आईडी है, रेग यूज़र आईडी। अब रेग यूज़र आईडी कहाँ से आएगी। सो ऑफ कोर्स गाइस, हम हेडर में से पहले तो JWT निकालेंगे, ठीक है, एंड अब JWT से हम यूज़र निकालेंगे। सो यूज़र रेग यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड बाय JWT, ख़त्म। यहाँ पर रेग यूज़र आईडी देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेग यूज़र डॉट गेट आईडी देना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट। ऑल राइट, सो ये फॉलो अनफॉलो में भी कंप्लीट हो चुका। अब API यूज़र सर्च में भी कंप्लीट हो चुका, एंड ठीक है गाइस, ये यहाँ पर फाइंड यूज़र बाय आईडी वो तो वही रहेगा। अपडेट एंड फॉलो को एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो जाएंगे यहाँ पर, यूज़र को अपडेट करेंगे, कोड विथ जोश करके है, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो क्या करते हैं, पहले तो हमें इसको लॉग्ड इन करना पड़ेगा, ठीक है, कोड विथ जोश से @gmail.com। सो यहाँ से कोड विथ जोश मुझे ये देना पड़ेगा, एंड लॉग्ड इन करता हूँ, फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड। आई गेस इसका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड में दिक्कत होगी, कोड विथ जोश, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, यहाँ से मैं Ctrl+Z करूँगा, एंड ये जो पाब्लो था ना, इसी को मैं लॉगिन करता हूँ, एंड इसी का टोकन यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड इसी को अपडेट करने की ट्राई करते हैं। सो पहले तो इसकी एक्चुअल प्रोफाइल देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू, गेट यूज़र फ्रॉम टोकन, या फिर ये राम रघुवंशी आईडी है, इसी को, इसको भी तो हम कर सकते हैं, राम रघुवंशी। सो लेट्स साइन इन यहाँ पर राम 1, ठीक है, एंड इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स। सो हमारे पास साइन इन में अभी फ़िलहाल इसकी प्रोफाइल ये आ रही है, ठीक है, लेकिन अब इसको अपडेट करके देखते हैं। सो ऑथराइजेशन में जाऊँगा मैं, बेर टोकन में यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर क्या करेंगे कि रघुवंशी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, वंशी आप देख सकते हैं, तो इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। सो अपडेट यूज़र में बॉडी में फर्स्ट नेम में कुछ नहीं देना, लास्ट नेम में हमें रघुवंशी देना है। सो रघुवंशी, और ये क्या बोल रहा है कि 1 नॉट फाउंड, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड डायरेक्टली हम इसको, अच्छा, सो लेट मी चेक वंस, ओके, इसको एक बार सेव कर देते हैं API यूज़र से, ठीक है। सो यहाँ पर API यूज़र्स एंड पॉइंट सही देना पड़ेगा गाइस, ठीक है।
सो लेट मी डू दिस। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अब रघुवंशी चेंज होके आ चुका है, ठीक है। जेंडर नल आ रही है, सो हम जेंडर में भी यहाँ पर दे सकते हैं, जेंडर में मेल कर देंगे, जेंडर में मेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जेंडर यहाँ पर नहीं ले रहा है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ यहाँ से यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाऊँगा, अपडेट यूज़र में रजिस्टर यूज़र, यहाँ पर इफ़ यूज़र डॉट गेट जेंडर, एक्चुअली ये यूज़र देना था, गेट जेंडर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। नल नहीं है तो हमें इसकी जेंडर को अपडेट कर देना। सो ओल्ड यूज़र डॉट सेट जेंडर यूज़र डॉट गेट जेंडर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जेंडर को भी अपडेट कर दिया, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हमने किया था वैसे इस तरह जेंडर को भी अपडेट कर सकेंगे अब। सो यहाँ से एक बार फिर से गाइस मैं रन करता हूँ एंड आप देख सकते हैं अब जेंडर जो है वो मेल आ चुका है, ठीक है गाइस। एंड अगर मैं प्रोफाइल में भी अगर दिखाऊँ गेट यूज़र फ्रॉम टोकन हमने जो दे रखा है एंड पॉइंट प्रोफाइल में, सो यहाँ पर भी देख सकते हैं नेम भी चेंज हो चुका है, जेंडर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। सो आवर API इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ लेट्स गो टू प्रोफाइल कंट्रोलर, अब सॉरी पोस्ट कंट्रोलर। अब पोस्ट कंट्रोलर में गाइस हमें केवल एक चेंजेस करना है कि जो यूज़र पोस्ट क्रिएट कर रहा था ना उसमें हम यूज़र आईडी फ्रंट एंड से दे रहे थे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि दूसरा यूज़र दूसरे यूज़र की लाइक कोई यूज़र दूसरे यूज़र की यूज़र आईडी दे के पोस्ट क्रिएट कर सकता है, फिर ये दिक्कत हो सकती है। लाइक मैं ही हूँ, मैं किसी और यूज़र की यहाँ पर यूज़र आईडी दे दूंगा एंड पोस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो वो पोस्ट उसके अंदर में जाएंगी क्योंकि वो पोस्ट उसने क्रिएट भी नहीं की है, ठीक है, फिर भी वो उसके अकाउंट में जाएगी। सो ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यूज़र को फ्रंट एंड से देने की बजाय मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ये रिक्वेस्ट हेडर एंड रिक्वेस्ट हेडर यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड यूज़र को निकालूंगा इसमें से। यहाँ पर व्हाट आई एम गोना डू इज़ इसको नीचे ला देते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी में पोस्ट तो रहेगा ही लेकिन ये पाथ वेरिएबल जो है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यूज़र आईडी को हम यहाँ पर रेग यूज़र की आईडी देंगे। सो ये रेग यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर यूज़र सर्विस नहीं है गाइस, सो मुझे यूज़र सर्विस को यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ेगा। यूज़र सर्विस, ठीक है, ये इसका इंस्टेंस हो चुका क्रिएट। अब ऑटो ऐड से इसको इंजेक्ट कर दूंगा। सो ऑटो ऐड, अब यूज़र सर्विस को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। सेव्ड कर लेंगे। यूज़र सर्विस फाइंड बाय JWT, अब यहाँ पर रेग यूज़र डॉट गेट आईडी कंट्रोल एस करेंगे। अभी भी एक दिक्कत ये, अच्छा ये था, ओके ठीक है। अब यूज़र आईडी हम फ्रंट एंड से नहीं देंगे एंड इसको भी रिमूव कर दूंगा। अब एंड पॉइंट यहाँ पर API दे दूंगा, ठीक है, हमारा API रहेगा API/पोस्ट, केवल यही एंड पॉइंट रहेगा। इस एंड पॉइंट से अब यूज़र को क्रिएट कर पाएगा। अब जो यूज़र लॉग्ड इन होगा उसी यूज़र की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। सो लेट्स डू दिस, क्रिएट पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एंड पॉइंट रिमूव करते हैं एंड सॉरी चेंज करते हैं। यहाँ पर API/पोर्ट्स मैंने दे रखा था। ऑथराइजेशन में जाएंगे, बेरर टोकन देंगे यहाँ पर एंड ये जो बेरर टोकन है वो राम का है अभी फ़िलहाल के लिए, राम रघुवंशी का। यहाँ पर हाय आई एम सीता ना करके हाय आई एम राम दे दूँगा। सो यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ
एंड अब देख सकते हैं मेरे पास एक यूज़र पोस्ट क्रिएट होके आ चुका है। इसमें हाय आई एम राम लिखा हुआ है, वीडियो नल है, यूज़र ये है एंड लाइक वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो ये भी हमारा हो चुका ख़त्म। एंड और कोई एंड पॉइंट अगर हो तो हम देख लेते हैं इसमें, लाइक पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, डिलीट पोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी दे रखी है सिक्योरिंग के लिए, कि जिस यूज़र की पोस्ट हो वही इसको डिलीट कर पाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड से यूज़र आईडी दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्रंट एंड वाली यूज़र आईडी रिमूव करूँगा एंड फ्रंट एंड की बजाय JWT से मैं निकालूंगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर इसको स्लैश कर देते हैं, इसको भी स्लैश कर देते हैं एंड यहाँ पर टोकन दे देते हैं Ctrl+V एंड अब इसको करते हैं कॉपी, टेक यूजर डॉट गेट ID, Ctrl+S कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो चुका काम ख़त्म। अब फाइंड यूज़र्स पोस्ट, ठीक है। यूज़र्स की पोस्ट फाइंड करने के लिए ऑफ कोर्स हम वो यूज़र आईडी रहने देंगे। अब सेव पोस्ट, सेव पोस्ट में भी गाइस जो लॉग्ड इन यूज़र है वही तो सेव करेगा अपने अकाउंट में, ठीक है। कोई दूसरे यूज़र के अकाउंट में वो सेव्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर भी गाइस मुझे ये चेंजेस करने पड़ेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ से रिमूव करूँगा इसको एंड यहाँ पर यूज़र आईडी की बजाय ये डाल दूँगा JWT, सॉरी। यहाँ पर मुझे टोकन लाना पड़ेगा हेडर से। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। एंड यूज़र आईडी की वजह यहाँ पर रेग यूज़र डॉट गेट ID दे देंगे, ठीक है। एंड लाइक पोस्ट, सो लाइक पोस्ट में भी गाइज यहाँ से वही यूज़र लाइक करेगा जो लॉग्ड इन है, ठीक है। वो भी यहाँ से फ्रंट एंड से नहीं आएगा यूज़र, वो यूज़र भी हम यहीं से दे देंगे, जो जिसने टोकन पास किया है ना वो यूज़र ही लाइक करेगा पोस्ट को। सो यहाँ पर मैं Ctrl+V दूंगा, दैन यहाँ पर यूज़र रेक यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय JWT। अब गाइज ये मैंने ऑलरेडी एक बार सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लाइक वगैरह। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने ये यूज़र की सर्विस पोस्ट मतलब API वगैरह क्रिएट की थी, ठीक है, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट लाइक का एंड डिलीट का जो है हमने मतलब जिस मेथड में चेंजेस किए हैं वो मेथड आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, ठीक है। देन आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू हियर एंड अब कोई अच्छा पोस्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं। सो लाइक करने के लिए यहाँ पर मुझे फ्रंट एंड से देना पड़ता था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, पोस्ट लाइक एंड पोस्ट की ID दूंगा। सो अभी जो मैंने पोस्ट क्रिएट की है यहाँ पर इसकी ID कितनी 302 है। सो लाइक में जाऊँगा 302 पे जाके इसको सेंड करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे ऑथोराइजेशन भी तो डालना पड़ेगा। सो बेरे टोकन डाल दें एंड कौन सा यूज़र लॉग्ड इन करवाते हैं, अब पाब्लो को लॉग इन करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र ये जो पोस्ट है वो राम की है एंड राम ही अगर लॉग इन करेगा तो कैसा लगेगा। सो पाब्लो को लॉग इन करवाते हैं, पाब्लो 4 को, ओके। ये पाब्लो का टोकन यहाँ से लेंगे हम कॉपी करके जाएंगे लाइक पोस्ट में, नहीं एक्चुअली हाँ लाइक पोस्ट में लाइक ही करना है ना हमें। यहाँ पर पाब्लो का टोकन दे देंगे, ठीक है, एंड सेंड करते हैं।
अच्छा ये क्या बोल रहा है, पोस्ट नॉट फाउंड विथ 302। अच्छा सो लेट मी गो टू क्रिएट पोस्ट। ओके ये पोस्ट की आईडी 52 है, सॉरी मैंने यहाँ पर यूज़र की आईडी दे दी थी, ठीक है। सो ये दिक्कत है, सो लेट मी फिक्स दिस। यहाँ पर 52 दे देते हैं, हिट करते हैं इसको एंड अब देख सकते हैं इसकी लाइक में पाब्लो आ चुका है। पाब्लो की आईडी जैसे मैंने दी, सो इसकी लाइक में पाब्लो आ चुका है। ओके सो लाइक भी वर्क कर रही है एंड किसी पोस्ट को डिलीट भी करके देखते हैं। अब गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, ऑथोराइजेशन में मैं टोकन देता हूँ, ठीक है। अब ये जो टोकन है ना वो पाब्लो का टोकन है, गाइस समझिएगा, ये पाब्लो का टोकन है एंड ये पोस्ट को डिलीट करना चाहता है। कौन सी पोस्ट को डिलीट करना चाहता है, 52। एंड 52 पोस्ट, जो 52 आईडी की पोस्ट है वो किसने क्रिएट की है, वो राम ने क्रिएट की है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हैं यूज़र की आईडी कितनी है, 302 है, लेकिन पाब्लो का टोकन देके मैं इसको डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। सो मुझे एक्सेप्शन आएगा एंड ये क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैं दिखाता, यू कांट डिलीट अनदर यूजर्स पोस्ट, ठीक है। दूसरे यूज़र की पोस्ट आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ पर राम का टोकन दूँ, अब राम का टोकन देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला टोकन जो है वो राम का है, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा एंड डिलीट यूज़र में जाऊँगा, सॉरी डिलीट पोस्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पर अब मैं टोकन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने राम का टोकन दे दिया एंड अगर अब मैं सेंड करता हूँ सो मुझे क्या मिलता है, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। देखा गया इस मैजिक। सो ये है हमारी टॉप नॉच सिक्योरिटी, ठीक है। एंड आई गेस इसी के साथ गाइज हमारी जो JWT की सिक्योरिटी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने फ्रंट एंड से जो हम यूज़र दे रहे थे उसको अब ज़रूरत नहीं है, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी को हम यूज़ करेंगे। JWT प्रोफाइल को भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। ये पार्ट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा आप भी। एंड अब गाइस सेम पैटर्न नेक्स्ट जो मेथड आएंगी सारी कमेंट की, मैसेजिंग की, इसमें भी सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। लाइक यूज़र हम फ्रंट एंड से नहीं लेंगे, जो लॉग्ड इन यूज़र है इसी का यूज़ करेंगे कमेंट क्रिएट करने के लिए, मैसेज क्रिएट करने के लिए एंड सेंड करने के लिए, ठीक है गाइस। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।